हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। 7th लेसन हमने शुरू किया था ट्रायंगल। उसमें मैंने 2 वीडियोस भेजी थी और दोनों की पीडीएफ भी भेजी थी। एक में पूरे नोट्स बनवा दिए थे मैंने, पूरे लेसन के पूरी थ्योरी लिखवा दी थी। उसको आपने याद रखना है, वो याद रखोगे तो लेसन बहुत आसान है, अदर लेसन मुश्किल है। उसके अकॉर्डिंगली हमने 7.1 में किया था, ए एस से रूल लगाया, ए एस लगाया, ट्रायंगल्स कांग्रुएंट करी। उसमें हमने एक आइसोसेलेस प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल हो तो 2 एंगल इक्वल होते हैं, 2 एंगल इक्वल हो तो 2 साइड इक्वल होती हैं। अब हमने उन्हीं को लेकर एक थ्योरम करनी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में है। थ्योरम 7.2, ये है आपकी बुक में पेज नंबर 121 पर, पेज नंबर 121 पर है थ्योरम 7.2। ये हमने करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या है थ्योरम? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये आपके पास थ्योरम है। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये आपकी थ्योरम है। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। क्या मतलब है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल है, हमें प्रूव करना है उसके 2 एंगल इक्वल होते हैं। ये आपको फिगर दिया गया है। तो सबसे पहला इसमें स्टेप आता है गिवन। गिवन क्या गिवन है? एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ तक हमारे पास गिवन आएगा। गिवन मतलब हमें क्या दिया गया है। थ्योरम का पहला स्टेप होता है गिवन। क्या गिवन है हमें? कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप ट्रू प्रूफ। नेक्स्ट स्टेप टू प्रूव। प्रूव क्या करना है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। प्रूव क्या करना है? एंगल एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ये हमें प्रूव करना है। 2 स्टेप समझ में आ गए। तीसरा स्टेप है, यहाँ लिखना है आपने कंस्ट्रक्शन। यहाँ आपने लिखना है कंस्ट्रक्शन। मैं आपकी नोटबुक चेक करूंगी कि मेरे को सुना वो लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन होता है जो हम अपनी तरफ से हम हेल्प लेते हैं। ट्रायंगल में तो नहीं था। इसमें क्या किया? इस एंगल का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया है ए बी। तो क्या है? ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड लेट डी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस बाइसेक्टर एंगल ए एंड बी से। एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो बी सी को डी पर मिलता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से प्रूफ शुरू है। ये प्रूफ शुरू है, यहाँ से प्रूफ शुरू है। यहाँ लिखेंगे प्रूफ, यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, यहाँ प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में क्या कर रहे हैं? इन ट्राइंगल बी ए डी एंड सी ए डी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये और ये इक्वल है। एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल है। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ए डी इज इक्वल टू ए डी दोनों में ट्रायंगल में है, कॉमन है। तो ट्रायंगल्स क्या हो गए? कांग्रुएंट हो गए बाय एस से एस रूल। कांग्रुएंट हो गए। जब ये कांग्रुएंट हो गए तो एंगल बी और सी एंगल किससे इक्वल आ गए? सी पी सी टी से इक्वल आ गए। ये हमारी थ्योरम प्रूव हो गई। जब 2 साइड इक्वल हैं तो 2 एंगल भी इक्वल हो गए। ठीक है। ये आपने थ्योरम अपनी नोटबुक पे करनी है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करनी है। इसका वाइसा वर्सा है, अगर 2 एंगल इक्वल हों तो उनकी साइड भी इक्वल होती हैं। वो थ्योरम 7.3 है। द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अगर ट्रायंगल की 2 एंगल्स इक्वल है तो उनकी 2 साइड भी इक्वल है। ठीक है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 7.2 की ओर। एक्सरसाइज 7.2 करनी है अब हमने, और उसमें हम करेंगे सारे एग्जाम्पल्स, सॉरी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। हाँ जी। 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन, in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, the bisectors of angle B and C intersect each other at O। ये एंगल B का बाइसेक्टर है, ये एंगल C का बाइसेक्टर है, ये एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। ज्वाइन O टू A, इसको हमने ज्वाइन कर दिया गया है A को A से। OB और OC इक्वल है, OB और OC इक्वल है। AO बाइसेक्ट्स एंगल है, ये हमने प्रूव करना है। ये हमें प्रूव करना है रिजल्ट। ठीक है। तो क्या करते हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी हुई है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो एंगल बी और सी इक्वल आ जाएंगे, एंगल बी और एंगल सी इक्वल आ गए। अब इसको दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, हाफ ऑफ एंगल है।
अब इसका हाफ ये रहा और इसका हाफ ये रहा, आपस में ये भी इक्वल हो जाएंगे। जब पूरे पूरे इक्वल हैं, ये 60 ये 60, इसको 2 से डिवाइड करो 30, इसको 2 से डिवाइड करो 30, इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। ये कौन सा एंगल बना? ओ बी सी और ओ सी बी, ओ बी सी और ओ सी, और ओ बी ए और ओ सी ए, ओ बी ए और ओ सी ए, ये वाला भी और ये वाला भी, ये आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, हाँ जी। अब उसने कहा ओ बी और ओ सी इक्वल बताओ। अब जब हम ये ट्रायंगल लेते हैं बी ओ सी, इसमें ये दो एंगल हमने इक्वल बता दिए। अभी हमने थ्योरम पढ़ी, दो एंगल्स इक्वल हैं तो दो साइड भी इक्वल हो जाएंगी, तो ओ बी और ओ सी साइड इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ गया? कोई मुश्किल नहीं लगी होगी इसमें। क्या बताया पहले, देखो इस ए बी और ए सी से हमारे पास बी और सी पूरे पूरे एंगल इक्वल हैं, फिर उसको हाफ हाफ कर दिया क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसके हाफ हाफ भी इक्वल हो गए। ये हाफ इक्वल है तो ओ बी और ओ सी इक्वल हो गया। उसके बाद ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल, ये प्रूव कर रहे हैं हमने। अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं ए बी ओ और ए सी ओ। इसमें देखो ए बी ए सी इक्वल है, ओ बी ओ सी इक्वल है, ए ओ कॉमन है। आप एस एस से भी कांग्रुएंट कर सकते हो, लेकिन अभी हम एस एस आगे पढ़ेंगे ना, इसलिए हमें पता नहीं था। एस पेपर में थोड़ी पता होगा 7.2 का क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है। आप एस एस से भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ट्रायंगल्स कांग्रुएंट एस एस। फिर ये वाला एंगल सी पी सी टी से इक्वल। लेकिन इसमें क्या किया हमने, ए बी और ए सी इक्वल बताया है, दूसरा ओ बी ए और ओ सी है, ये वाला एंगल, ये वाला अभी हमने प्रूव किया है, और ओ बी और ओ सी ये भी हमने प्रूव किया है। तो ट्रायंगल्स कांग्रुएंट, जब कांग्रुएंट होगा तो बी ए ओ और सी ए ओ, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला सी पी सी टी से इक्वल। इसका मतलब ए ओ इसको बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर? नो प्रॉब्लम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब ये ए डी, अब देखो इसमें स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है आपने जरा। ए डी इज परपेंडिकुलर, यानी कि ये 90 का एंगल बन रहा है। ये 90 का बन रहा है। बाइसेक्टर ऑफ बी सी, यानी कि बी डी और डी सी इक्वल। दो चीज़ें तो यही दी हुई हैं हमें। शो दैट ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इज इक्वल टू बी सी। वेरी सिंपल। ये देखो, अब इसमें ए डी कॉमन है, दो ट्रायंगल है ए बी डी और ए सी डी, ये और ये एंगल 90 डिग्री का है। ए डी कॉमन है और बी डी और डी सी इक्वल है। एस ए एस से ट्रायंगल्स कांग्रुएंट, तो ए बी और ए सी सी पी सी डी से इक्वल। कोई मुश्किल लगा? दो ट्रायंगल लिए ए डी बी और ए डी सी, ये ट्रायंगल ले लिए, ए डी और ए डी कॉमन है, बी डी और डी सी गिवन है, और ये ईच एंगल 90 है, ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गए, तो ए बी और ए सी सी पी सी डी से डन। थर्ड क्वेश्चन, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ ड्रॉन ऑन इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। ये देखो बी ई और सी एफ, ए बी और ए सी इक्वल साइड इस पर ड्रा किए गए हैं, तो हमें प्रूव करना है कि ये एल्टीट्यूड इक्वल है। ठीक है। अब इसमें ये ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं ए बी ई और ए सी एफ, ए बी ई और ए सी एफ, दोनों में ए बी और ए सी गिवन है। अब इसमें एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं, ये ए ई बी और ए एफ सी, ये 90 डिग्री के बन रहे हैं जहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा हो रहे हैं, और ये वाला एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, ये दोनों में आ रहा है, कॉमन है। तो ए एस से ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हो गए, तो बी ई और सी एफ सी पी सी टी से इक्वल आ गए। कोई मुश्किल? ठीक। फोर्थ इसका वैसा वर्सा है। इसमें हमें कहा गया था कि एल्टीट्यूड इक्वल बताने हैं, ये साइड इक्वल दी गई थी। उसमें क्या होगा, साइड इक्वल दिखानी है, एल्टीट्यूड इक्वल गिवन, यही है। ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ टू साइड्स ए सी एंड बी आर इक्वल, शो दैट ये ट्रायंगल्स कांग्रुएंट है और ए बी और ए सी इक्वल। हाँ जी। अब क्या करते हैं, ए बी सी इन विच बी परपेंडिकुलर, ये हमें सब गिवन है। आप मेन यहाँ से प्रूफ से देखोगे,
ए बी सी और ए सी एफ। देखिए ट्रायंगल कौन सा लिया है, ए बी सी एंड ए सी, ए बी ई है, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, ए बी ई। ध्यान से देखना ये गलत लिखा गया है, ए बी ई और ए सी एफ। अब इसमें ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं परपेंडिकुलर, और ये वाला कॉमन है, और ये एल्टीट्यूड इक्वल है। तो ए एस से ट्रायंगल्स कांग्रुएंट, तो क्या हो जाएगा, ए बी और ए सी सी पी सी डी से इक्वल। क्लियर। फिर ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. Show that ABD is equal to ACD. बिना फिगर को देखे भी आप बिना इसको सोल्व करके भी समझ सकते हो आप। ये ABC एक ट्रायंगल है जिसमें ये दो साइड इक्वल है, BCD है जिसमें ये दो साइड इक्वल है। हमने ये वाला एंगल बताना है, ये और ये एंगल इक्वल है। अब जब ये दो एंगल इक्वल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। इधर से ये और ये इक्वल हो जाएगा, उन दोनों को ऐड कर देना है। देखिए क्या किया हमने, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ये वाला एंगल ये देखिए, ये ए बी सी और ये ए सी डी आपस में इक्वल है, नंबर 1। फिर लिया बी सी डी, ये दो साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। आइसोसेलेस प्रॉपर्टी यूज हो रही है ना, जो भी हमने थ्योरम की है, तो उसी में से डी बी सी और डी सी बी ये इक्वल है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये इसमें ये ऐड कर दोगे ए बी सी प्लस डी बी सी, इसमें ये ऐड कर दोगे ए सी बी प्लस डी सी बी, तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा एंगल बन जाएगा, ये वाला ए बी डी, और ये वाला ये पूरा बन जाएगा ए सी डी। यही हमने प्रूव करना, कोई मुश्किल। ठीक। 6th क्वेश्चन, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये एक ट्रायंगल है, कई बार इसका फिगर नहीं दिया गया, आपका पेपर में खुद बनाना होता है। ये आइसोसेलेस है, ए बी और ए सी इक्वल है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी। इसको इतना बढ़ाया गया है जितनी ए डी है उतनी ए बी के बराबर ए डी को बढ़ाया गया है। तो हमने प्रूव करना है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, सो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। अब देखिए ए बी सी ट्रायंगल में ए बी और ए सी इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गए। क्या लिखेंगे, ए सी बी इज इक्वल टू ए बी सी। अब ए बी ए डी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल, तो ए डी और ए सी भी इक्वल हो गए। जब ये इक्वल हो गए तो ट्रायंगल ए सी डी में ये वाला एंगल, हाँ जी, पहले देखिए ए बी सी में ये दो साइड इक्वल है, तो ये और ये एंगल इक्वल हो गए। ठीक है, फिर कहा ए डी ए बी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हो गए। फिर ए सी डी में जब ये दो साइड इक्वल हो गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, ए सी डी और ए डी सी। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ए सी बी प्लस ए सी डी और ए बी सी प्लस ए डी सी, ये ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, इसमें ये ऐड कर दिया। अब क्या करते हैं, बी सी डी इज इक्वल टू, बी सी डी पूरा एंगल क्या है, ए सी बी प्लस ए सी डी, तो ये दोनों प्लस करके बी सी डी आ गया, तो ए बी सी प्लस बी डी सी। अब दोनों तरफ बी सी डी ऐड कर दो, ट्वाइस, दोनों तरफ ऐड कर दो, दोनों तरफ ऐड कर दो तो ये ट्वाइस बी सी डी बन गया। इधर ए बी सी प्लस बी डी सी प्लस बी सी डी, ये क्या है, ट्रायंगल के तीनों एंगल बन गए हैं, ए बी सी प्लस बी डी सी प्लस बी सी डी, तो इन तीनों का सम 180, ये इधर 2 आ जाएगा, तो ये 90 डिग्री, तो बी सी डी 90 डिग्री। कोई मुश्किल। 7, ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज 90 डिग्री, ए बी और ए सी इक्वल है। हमें बी और सी निकालना है, बहुत सिंपल है। देखो ये 90 है, ये दो साइड इक्वल है, तो ये आपस में एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो 180 में से ये 90 गया 90 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 45 देख लीजिए। अब ये ए बी और ए सी इक्वल है, तो एंगल बी और सी इक्वल होंगे, तीनों का सम 180, 90 प्लस बी, इस सी की जगह भी ये बी लगा दिया, ट्वाइस बी, 90 इधर आकर माइनस कर दिया 90 में से 2 डिवाइड कर दो तो 40। कोई मुश्किल नहीं है। 8, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है। अब तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये दो साइड इक्वल है तो ए और सी इक्वल है, ये इक्वल है तो ए और बी इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो तीनों को हमने कैपिटल ए ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी 180, बी की जगह भी है, सी की जगह भी है, थ्राइस ए इज इक्वल टू 60, बी इज इक्वल टू 60। डन। कोई मुश्किल नहीं है, इसको बड़े ध्यान से समझना है आपने, बहुत अच्छे तरह से समझना है। आज शाम तक ये आपने, या कल शाम तक, चलो 2 दिन है ना आपके पास,
क्योंकि फ्राइडे थर्सडे तो पीरियड नहीं है, थर्सडे शाम तक आपने मुझे ये 7.2 करके भेजनी है। कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी आपने मुझे बताना है, ठीक है। ओके, बाय बाय।